अगला सवाल ले लेते हैं। राकेश कुमार वर्मा जी का सवाल है। वो बोलते हैं कि इन एंशिएंट टाइम्स द ओके, गुरु जी आज तो गुरु पूर्णिमा है तो सब शायद उसकी मैसेज हो सकती है। सो बिकॉज़ एवरी व्यूअर ऑफ आवर्स ट्रीट्स आवर एनालिस्ट एज़ गुरु, सो हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको जो है सादर प्रणाम नीलेश जी ऑन गुरु पूर्णिमा डे। तो अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल जो है वो खुशबू कुमारी का है। वो पूछती हैं जेके बैंक के बारे में। उनके पास जेके बैंक के शेयर है जो उन्होंने 113 के भाव पे लिया है और एनएमडीसी के शेयर है जो 70 के भाव पे लिए हैं। ये सवाल जो है कंटिन्यूअसली हर प्रोग्राम में आता है। आई डोंट नो इफ शी लिसन्स टू व्हाट एनालिस्ट सजेस्ट और नॉट, बट आप एक बार क्या सजेशन देंगे? देखिए JNK बैंक का फिलहाल 111 पर ट्रेड हो रहा है। और इस पर्टिकुलर काउंटर में भी हमने काफ़ी लंबे समय से साइडवेज एक्शन देखा है। पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि काउंटर अभी फिलहाल 111 पर है। 2 साल पहले भी यही भाव थे। तो कोई भी पुल बैक अगर मिलता है 120 125, यूज दैट पुल बैक टू एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस, दिस पर्टिकुलर काउंटर इनफैक्ट। और आपके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है विद इन बैंकिंग स्पेस। अगर आप लार्ज कैप पर जाना चाहते हैं, यू हैव HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। और छोटे बैंक की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक कुड बी अ बेटर ऑप्शन। विद इन PSU बैंक्स SBI, BOB, कैन बैंक कुड बी अ बेटर ऑप्शन। बट JNK बैंक में अगर आपको बने रहना है 108 का स्टॉप लॉस लगाएं। हम्म, 120 125 के आसपास के लेवल देखने को मिलते हैं तो एग्जिट कर जाएं। हम्म। और एनएमडीसी? बिल्कुल, देखिए NMDC मेटल स्पेस में इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से टैरिफ का न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, उसके चलते दबाव देख रहे हैं। और NMDC इज इनफैक्ट वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर विद इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो कोई बड़ी अपसाइड शायद हमें देखने को ना मिले। 65 के स्टॉप लॉस से अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो बने रहें। और पुल बैक 72 से 75 के रेंज में आता है तो वहां पर एग्जिट करें। जी, और राकेश कुमार वर्मा जी ने हमको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भेजी है। थैंक यू सो मच राकेश जी। आपका सवाल भी ले लेती हूँ और आपका सवाल जो है वो पूछते हैं कि नीलेश सर से ये पूछिएगा कि सम वैल्यूएबल पिक्स फॉर सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000 वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 3 स्टॉक्स आपसे जानना चाहते हैं जहां पे उन्हें 8 से 10% का रिटर्न मिल सकता है। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे नीलेश जी? See, the focus should be on stable return, not a quick return, हम्म, because जिस प्रकार के मार्केट में हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देख रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी हमें देखने को मिल रही है। तो कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करने की सलाह होगी, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सलाह होगी। सो सबसे पहले जो स्पेस हमें अच्छा लग रहा है, AMC स्पेस बेटर प्लेस नजर आ रहा है जिस हिसाब से। UTI AMC, निप्पॉन AMC, इनफैक्ट HDFC AMC, ये सारे स्टॉक्स में काफी लंबे समय बाद एक मोमेंटम लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर नजर रख के चलें। निप्पॉन AMC, नैम इंडिया जिसका सिंबल है, ये हमें पसंद आ रहा है। हम्म, नेक्स्ट 1 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से काउंटर में पोटेंशियल है कि 900 से 950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 720 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इस पर नजर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा जियो फाइनेंस दूसरी बेट होगी जहां पर हमें लगातार पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक ग्रेजुअल अपमूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 355 370 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हम्म, 310 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर नजर रखें। एंड लास्टली रियल स्टेट कंपनी प्रेस्टीज स्टेट, ये हमें पसंद आ रहा है। रियल्टी ओके, पैक में भी काफी अच्छा मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया है। तो रियल स्टेट स्पेस में प्रेस्टीज हमें पसंद आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर हम्म, 1800 से लेके 1900 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1600 का स्टॉप लॉस लगा के हम्म, प्रेस्टीज को भी अपने रडार पे रख के चल सकते हैं। बिल्कुल। एएमसी के स्टॉक्स जो है आपको नीलेश ने सुझाए हैं और रियल एस्टेट से प्रेस्टीज एस्टेट जो है वो नीलेश को अच्छा लगता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं और 1 साल से ज़्यादा का आप निवेश रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आप अच्छा पैसा जो है वो मार्केट से कमा सकते हैं। अम, ओके, अगला सवाल जो है वो ई पैक ड्यूरेबल्स का है। इब्राहिम का सवाल है, ई पैक ड्यूरेबल्स है इनके पास 439 पर शेयर पे लिए हैं और 1500 शेयर है इनके पास। सजेशन चाहते हैं आपसे कि इसमें क्या करना चाहिए?
देखिए ई पैक, लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर आप पिछले एक साल का चार्ट पुलअप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि काउंटर में मल्टीपल अपर सर्किट्स, मल्टीपल लोअर सर्किट्स हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रकार के वॉलेटाइल काउंटर में आपको अवॉइड करने की सलाह होगी। हम्म। नॉट रिकमेंडेड टू बाय इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। अगर आपने हम्म। ऑलरेडी लिया है तो स्टॉप लॉस लगाएं 350 का। और कोई भी पुल बैक अगर आपके भाव के आसपास का मिलता है या फिर 380 400 की जोन में आता है तब वहाँ पे एग्जिट करें। हाईली लिक्विड काउंटर है और कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। कोई बड़ी अपसाइड शायद देखने को ना मिले, बट इट्स एन अवॉइड फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम अ फ्रेश बाइंग पर्सपेक्टिव। होल्ड है, होल्ड करना चाहते हैं तो 350 के स्टॉप लॉस से पुल बैक पर एग्जिट करने की सलाह होगी। जी। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है, वो पूछते हैं सम्मान कैपिटल के बारे में। सम्मान कैपिटल उनके पास है 170 शेयर्स एट द, माफ कीजिएगा, 170 के भाव पे 1000 शेयर्स है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, आपसे स्टॉप लॉस मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सम्मान कैपिटल इनफैक्ट आप इसमें बने रह सकते हैं। काउंटर के अंदर हाल फिलहाल में हमने थोड़ी गिरावट देखी थी, बट फिर से यहाँ पर एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीद है। मेरे ख्याल से अगर एक साल के ऊपर का नजरिया है तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहे। स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है 118 का है, 118 का स्टॉप लॉस लगाएं। शॉर्ट टर्म हम्म। के लिहाज से 150 के आसपास, और पोजिशन लिहाज से फिर से ये 165 to 170 के टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके। नारायण मालपानी जी का सवाल है, और ये सवाल है, आई डोंट नो इस इन्होंने कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है, आर के सी प्रोजेक्ट्स, के सी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। बाइंग रेट 78, आर के सी प्रोजेक्ट्स। चलिए इसको छोड़ देते हैं, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट कंपनी इज ही टॉकिंग अबाउट। एक दूसरी कंपनी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, RIIL। बाइंग रेट इज 945, क्वांटिटी इज 1000। सो आपसे राय मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इससे पहले आपने जिस स्टॉक का जिक्र किया आर के सी, इनफैक्ट राइट। ये इसके चार्ट्स अवेलेबल हैं, बट ये भी इसी कैटेगरी का है कि जहां पर हमने हाईली लिक्विड ट्रेडिंग एक्टिविटी देखी है, काफ़ी सर्किट टू सर्किट ट्रेड होता है। एक स्टिक यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। देर आर हाई पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट स्टक एट हाई लेवल्स। तो बेहतर ओके। होगा कि अवॉइड करें इन सच टाइप ऑफ काउंटर्स, यहाँ पर ट्रेडिंग ना करें। और अगर लिया हुआ है तो ऊपर पे कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो एग्जिट कर जाएं। कमिंग टू ओके। RIIL, इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हाल फिलहाल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के चलते करेक्शन हमें जरूर देखने को मिला था। 920 का सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाएं। और कोई पुल बैक अगर 960 980 का आता है तो वहां पर आप एग्जिट करके चल सकते हैं। कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है, बट यस गिरावट के बाद सिंस ये काउंटर अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है तो पुल बैक की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। ओके। स्वीटी देवी का सवाल है, वो पूछती हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 500 क्वांटिटी है उनके पास, 50 रुपए के रेट पे लिया है। क्या मैं इसमें और एवरेज कर सकती हूँ? टाइम फ्रेम इज 6 मंथ्स। हाँ देखिए पिछले एक साल से तो लगातार इसने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है और 75 के हाईज बने थे। उसके बाद लगातार यहाँ पे गिरावट का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं कि काउंटर यहाँ से घूम सकता है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे सकता है। स्ट्रक्चर वीक है। डू नॉट एवरेज फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर अगर कोई भी पुल बैक मिलता है तो एग्जिट करें, क्योंकि 6 मंथ का नजरिया इस पर्टिकुलर काउंटर में थोड़ा सा छोटा है। अनलेस एंड अनटिल यू हैव टाइम होराइजन ऑफ 1 ईयर प्लस तो ही आप इसमें बने रहें, अन्यथा यहाँ पर एवरेज तो ना करें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में 46 का 45 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ओके। अमोल पारेख का सवाल है, वो पूछते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो में बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, और अदानी ग्रीन में कहाँ एंट्री कर सकते हैं? सो विप्रो है उनके पास, तो शुड ही होल्ड, और दूसरा अदानी ग्रीन उनको खरीदना है, तो शुड ही बाय? देखिए अडानी ग्रीन डू नॉट बाय बिकॉज दिस अगेन दिस पर्टिकुलर काउंटर इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। और कोई भी क्लियर यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेश खरीदारी करने की सलाह यहाँ पे नहीं होगी, अवॉइड करें। और विप्रो में देखिए आज TCS के नतीजे आने हैं और नतीजों से पहले नतीजे के आने से पहले मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने लार्ज कैप IT स्टॉक्स में दबाव देखा है। तो करेक्ट। यहाँ पर बेहतर होगा कि वेट एंड वॉच करें। नतीजों के बाद अगर कल थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी आपको स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है।
अगर हम्म। पोजिशनल नजरिया है, पोर्टफोलियो में लिया हुआ है, तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि इज वन ऑफ द क्वालिटी आईटी नेम्स दैट वी हैव। स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन है तो वहाँ पर लगाना होगा 255 का, एंड हम्म। 270 अगर ऊपर निकल जाते हैं तो वो एक ब्रेकआउट माना जाएगा। उसके बाद शायद यहाँ पे 280 285 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके। अंकुर मोदी जी का सवाल है, पूछते हैं दिलेश सर, कुछ ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स बता दीजिए 2 से 3 साल के लिए जो मेरे लिए बहुत अच्छा पैसा बनाए। तो नीलेश, मल्टी बैगर्स हैं आपके पास? हाँ देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मल्टी बैगर के चक्कर में आपको थोड़ा सा सबसे पहले कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी, क्योंकि हम्म। अमूमन ये होता है कि बड़े रिटर्न कमाने के चक्कर में हम हमारा जो कैपिटल होता है वो भी लॉस कर जाते हैं। तो यू शुड बी आस्किंग फॉर अ क्वालिटी स्टॉक्स दैट कैन गिव यू अ डिसेंट रिटर्न, डिसेंट कैगर ऑफ 15 to 20% और भी 25% काइंड ऑफ रिटर्न। तो करेक्ट। वैसी कंपनीज है, कुछ स्टॉक्स जैसे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए, जियो फाइनेंस, रियल्टी स्पेस में से प्रेस्टीज स्टेट, एएमसी स्पेस में से नैम इंडिया हो गया, यूटीआई एएमसी हो गया। तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक डिसेंट रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जहां पर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यू शुड बी फोकसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल एंड जनरेटिंग डिसेंट रिटर्न। उसके अलावा अगर बैंकिंग नेम्स की बात करें, यू हैव आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो इनफैक्ट 2 डिजिट में ट्रेड हो रहा है, एक ग्रेजुअल अपमूव यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ एक नेम्स हैं। इन स्पाइट ऑफ मतलब मेरे रिकमेंडेशन करने के बाद भी सबसे पहले आपको क्वार्टरली नतीजों पर भी लगातार नजर रखनी चाहिए, क्या करेक्ट। डेवलपमेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कुछ क्वार्टरली नंबर्स हमें खराब इंडिकेशन देते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री खराब आ जाती है, तो वहाँ हम्म। पर हमें एक स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट भी कर जाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल ले लेते हैं, प्रदीप गुप्ता जी का सवाल है, वो पूछते हैं, मेरे पास आरवीएनएल के 120 शेयर है और 430 में लिए थे, लॉस में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है। काउंटर में एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, 395 का लेवल ब्रेक हो चुका है। निचले स्तरों पर 375 के लेवल यहाँ पर हो सकता है टेस्ट करे। तो हम्म। एग्जिट ऑन पुल बैक शुड बी दी स्ट्रेटेजी। और हम्म। अगर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में बने भी रहना चाहते हैं तो 378 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो और भी गिरावट गिरा सकती है। बट हम्म। कोई भी पुल बैक मिलता है 395 400 या फिर उसके ऊपर का, तो वहाँ पर एग्जिट करें। बैंक्स में कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, इंडसइंड बैंक अब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस भी हरे निशान में आ चुके हैं, एक्सिस बैंक में भी अब हरा निशान देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक भी हरे निशान में आ रहे हैं। तो अगर बैंकिंग का सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है कि निफ्टी में भी हमको कुछ रिकवरी देखने को मिले। सो लेट्स कीप आवर आईज ओपन एंड वॉच आउट फॉर व्हाट्स हैपनिंग इन द बैंकिंग स्पेस। अगला सवाल ले लेते हैं, सुरेंद्र कौर घुमन जी का सवाल है और ये सवाल है कारसेल लिमिटेड पे। कारसेल उनके पास है 175 एट द रेट ऑफ 840, सेल और होल्ड? इज इट कैरिसिल? कारसेल, कैरिसल या कारसेल, हाँ, राइट सी राइट। आर सो वाई एस आई एल या? राइट राइट। सो कैरिसिल आई थिंक इट्स ट्रेडिंग एट 848। सो यस। ये पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हाल फिलहाल में थोड़ा सा यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर दबाव जरूर देखा है, बट स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से थोड़ा सा पुल बैक के इंडिकेशन दे रहा है। 900 950 तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है। स्टिक स्टॉप लॉस 800 का लगा के लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें। और 900 950 का पुल बैक अगर आ जाता है तो वहाँ पे एक बार फिर से रिव्यू करें, क्योंकि 900 के ऊपर निकलने के बाद इसके अंदर हो सकता है एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल जाए। बट फिलहाल के लिए 800 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, करीम खान का सवाल है और ये पूछते हैं दो शेयर्स के बारे में। एक है एचसीसी, इनके पास 250 शेयर है जो उन्होंने 48 रुपीज के भाव पे लिए हैं, और दूसरा है लेमन ट्री जो 55 शेयर है 104 के भाव पे लिए हैं। दोनों पे आपसे सलाह मांग रहे हैं, होल्ड, सेल और बाय? हाँ देखिए, लेमन ट्री होटल्स, ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी बेहतर प्लेस नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो सबसे पहले बने रहने की सलाह होगी। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और ऊपरी स्तरों पर हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में 160 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और हो सकता है उसके बाद एक नया रिकॉर्ड हाई भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। जो प्रीवियस ऑल टाइम आया था वो लगभग 162 के आसपास का है। तो लेमन ट्री में बने रहें, 144 का स्टॉप लॉस लगाएं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एचसीसी देखिए, यहाँ पर तो स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है।
और कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो एग्जिट करने की ही सलाह होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर ने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है और लगातार यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तो एग्जिट ऑन पुल बैक शुड बी द स्ट्रेटेजी। सो दिनेश, आपके रडार पे कौन से शेयर है? एनी स्टॉक्स फॉर पोजिशनल बिल्कुल। और? या। देखिए ऑलरेडी हम बहुत सारे नेम्स रेकमेंड कर चुके हैं। एएमसी स्पेस हमें अच्छा लग रहा है, जहाँ पर नाम इंडिया हमें पसंद आ रहा है, जिसके लेवल्स हमने ऑलरेडी हाईलाइट किए। नाम इंडिया को शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से 900 के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रख के चल सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक है पीएफसी। पीएफसी को भी लॉन्ग ट्रेड, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर काउंटर में भी लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं, क्योंकि काउंटर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी अभी दिया है चार्ट पर। 420 का स्टॉप लॉस होगा, 445 से 450 की अपसाइड देखने को मिल सकती है।